मार्गशीर्ष मास अमावस्या कब है? वर्ष 2024। अमावस्या तिथि के दिन क्या क्या करना चाहिए और व्रत किस दिन करना है? अमावस्या तिथि के दिन किस प्रकार तर्पण करना है? सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम जानेंगे वर्ष 2024 मार्गशीर्ष मास, जिसे अगण मास भी कहते हैं, अमावस्या कब है। तो सबसे पहले तो हम कब है यही जानेंगे। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी शनिवार दिनांक 30 नवंबर 2024 के दिन, और प्रारंभ होगी तिथि वह होगी प्रातः 10:29 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी रविवार 1 दिसंबर 2024 को प्रातः 11:50 पर। तो 2 दिन अमावस्या पड़ रही है। शनिश्चरी अमावस्या भी है और रवि अमावस्या भी है। तो व्रत किस दिन करना चाहिए, आगे मैं यह भी बताऊंगी कि शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और रविवार की अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। तो व्रत अगर आप उदया तिथि के अनुसार करते हैं तो व्रत करना है 1 दिसंबर 2024 के दिन। इस दिन वार रहेगा रविवार। यह देव कार्य अमावस्या कहलाती है। 1 दिसंबर 2024 को देव कार्य अमावस्या होगी। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और सदा सुहागिन होने का भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी जी से वरदान मांगती है। अब हम बात करेंगे कि यह जो अमावस्या है, अगण मास की अमावस्या, धार्मिक कार्यों के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ अमावस्या कहलाती है। इस दिन गंगा स्नान का या अन्य नदियों में स्नान का भी बड़ा ही महत्व है। इस दिन पितरों को तर्पण कराने का भी बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करना भी बड़ा श्रेष्ठ रहता है। मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे मृगशिरा अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन गंगा नदी के साथ साथ नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, यमुना नदी में स्नान करना भी बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक करना भी श्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक कर सकते हैं और पीपल को की जड़ों में जल, दूध, शक्कर आदि अर्पित करते हैं तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष इस दिन विधान है पति की दीर्घायु के लिए। इस दिन आप दान कर सकते हैं। दान में चींटियों को कूलर बना के भी खिला सकते हैं। अब कूलर कैसे बनता है? आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और फिर वह जहाँ काली चींटियाँ हो और चींटियों का बिल हो वहाँ डालकर आ जाइए। यह बहुत बड़ा दान है, तो यह आप कर सकते हैं। इस दिन ऊनी वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। गरीबों को कंबल दे सकते हैं। इस दिन काले तिल का भी दान करने का भी विशेष महत्व होता है, और अन्नदान तो हमेशा ही श्रेष्ठ है, तो यह आप कर सकते हैं। जूतों का दान भी किया जा सकता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देते हैं तो इस दिन पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पितृदोष निवारण हेतु भी तर्पण कराया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि व्रत का तो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि दोनों दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, 30 नवंबर 2024 शनिवार को भी। तो शनिवार वाली जो अमावस्या है, मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या भी श्रेष्ठ होती है अगर आप पितृदेव का तर्पण करते हैं। तो इस दिन आप पितृदेव का तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं।
तो मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या किस दिन है? 30 नवंबर 2024 के दिन। तो पितृदेव का तर्पण इस दिन करा सकते हैं और इस दिन आप लोग ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। और रविवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है, जिसे देव कार्य अमावस्या कहते हैं। तो व्रत तो इसी दिन करना है, 1 तारीख को। और इस दिन दान पुण्य अगर आपको करना है तो किस दिन करें? 1 दिसंबर 2024 वाली अमावस्या के दिन। तो यह श्रेष्ठ रहती है दान पुण्य के लिए। अब एक और बात बताती हूँ कि माना जाता है कि अमावस्या पर पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पितृदेव पृथ्वीलोक पर आते हैं। उनके निमित्त अगर हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण से तर्पण करवाते हैं, धूप दीप नैवेद्य करते हैं पितृदेवों को, तो वे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जो धूप दीप नैवेद्य करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो वह सब पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें और हमारे परिवारजन को आशीर्वाद देते हैं। तो यह कर सकते हैं। पितृ कार्य अगर करना है तो 30 नवंबर 2024 को पितृ तर्पण आप कर सकते हैं। और व्रत करना है तो किस दिन करना है? 1 दिसंबर 2024। और दान पुण्य भी 1 दिसंबर 2024 के दिन करना है। दर्शकों, तो आज मैंने जानकारी दी वर्ष 2024 मार्गशीर्ष मास अमावस्या कब है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।